हेलो नमस्कार गाइस। गुड मॉर्निंग सबको। क्वेश्चन क्या था, कल हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे 5 एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज जो है 13.1 का 13.1 मतलब कि प्रायिकता पढ़ रहे थे। तो प्रायिकता में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 6 से। 6 में क्या है और समझेंगे 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या जो है 6 से 9 तक पी ई बाई एफ निकालना है। मतलब पी ई बाई एफ निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर 9 तक। तो आज हम लोग क्या देखेंगे 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 6 से 9 में क्या निकालना है, पी प्रायिकता निकालना है ई बाई एफ का। चलिए देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ देखिए ध्यान से। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है टोटल हमें। तो हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ, ठीक है, यही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या करना है। 6 में बोला है कि अगर हम 6 में बोला है कि एक सिक्कों को 3 बार, ये पुराना बुक्स है, एनसीईआरटी ओल्ड है, एनसीईआरटी जो है ये ओल्ड बुक से हम पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है 13.1, क्या है 13.1। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, जब एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एक सिक्का को आप 3 बार उछालें तो उछालने आता है ना, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो कैसे होता है बताइए ज़रा सा। एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो क्या होता है, मतलब कि एक सिक्के को 3 बार, ठीक है ना, उछाला गया तब सैंपल स्पेस क्या बनता है बताइए, इस बराबर। अच्छा ठीक है, ये सबका डाउट रहता है कि जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो क्या आता है। ये सिखाते हैं यहाँ पे कि जब आपको सिखाते हैं हम, जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो क्या होता है। देखिए जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए जैसा। या तो हेड आएगा, पहले तो एक सिक्के को पता है ना क्या आता है, हेड। एक सिक्के में क्या आता है, एक सिक्के में क्या आता है हेड, और नहीं तो टेल, है ना। तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। देखिए प्रायिकता में 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछाले या 2 सिक्कों को बारी बारी से उछाले। मतलब कि अगर 2 सिक्का आपके पास है, दोनों को क्या कि एक बार में ऐसे उछाल लिए, जो सैंपल स्पेस आएगा यही आएगा। या हम एक सिक्कों को उछाल देंगे अलग, एक सिक्के को अलग उछाले, मतलब 2 सिक्कों की बात होगी तो भी सैंपल स्पेस क्या आएगा, यही आएगा। ये चीज़ जो दिया, इसका मतलब हुआ कि एक सिक्का पे हेड तो दूसरा सिक्का पे भी क्या है, हेड ही है। इसमें क्या है, प्रथम सिक्का मतलब फर्स्ट सिक्का पे हेड है, दूसरा पे क्या है, टेल है। इसी तरह फर्स्ट सिक्का पे हेड है, टेल है, दूसरे पे क्या है, हेड है। इसी तरह है दोनों सिक्के पे क्या आ रहा है, टेल टेल आ रहा है। ये 2 सिक्के को उछाला है। अब 3 सिक्के को जब उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ जाएगा ज़रा बताइए। आपको 2-3 तरीके से हम सिखाएंगे, हम आज थोड़ा नया तरीका सिखाते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए एक सिक्के को उछाले तो क्या आता है, हेड और टेल आया, गुने 2 सिक्का, टेल हेड टेल टेल। देखिए कैसे निकलता है। कौन सी ये कहानी किसका है कि जब 3 सिक्का को उछालेंगे, जब 3 सिक्के का बता रहा है सैंपल स्पेस क्या आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, सबका जोड़ी बना दीजिए इसके साथ, एक बारी से हेड का इसके साथ, तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड हेड, इसका फिर इसके साथ हेड हेड टेल, फिर इसका इसके साथ हेड टेल हेड, फिर इसका इसके साथ हेड टेल टेल। एक हो गया। अब फिर क्या कीजिए, फिर इसका इसके साथ टेल हेड हेड, फिर इसी का इसके साथ टेल हेड टेल, फिर इसका इसके साथ टेल टेल हेड, इसके साथ क्या होगा, टेल टेल टेल। यह होगा, बन गया आपका सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस बना आपका,
जब 3 सिक्के को उछालते हैं कितना बनता है 8 हो। कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी उसका होता है। फार्मूला क्या होता है पता है ना, इसका फार्मूला भी होता है। कैसे होता है, तो सिक्के में कितने फेस आते हैं, 2 फेस आते हैं, तो 2 और उसके पावर में क्या कर देते हैं हम लोग, n कर देते हैं। क्या कर देते हैं, n। जितना फेस होता है उसके पावर में लगा देते हैं n। जैसे कि एक डाइस को उछालते हैं, डाइस मतलब क्या, पासा को उछालते हैं, तो कितना फेस आता है, 6 आता है। मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो जब पासा को उछालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, और पावर में क्या हो जाएगा, n। n का मतलब होता है कितने बार उछाल रहे हैं। अगर एक बार उछाल रहे हैं तो 1 लिखना है, 2 बार उछालना है तो 2 लिखना है, ठीक है ना। ये तो बाद में काम आएगा। अभी देखिए 2 हो गया, ये कितना बार उछाले हैं आप एक सिक्का को, 3 बार, तो ये कितना हो गया आपका पावर में कितना होता है, 3। देखिए पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 6.1 का क्वेश्चन क्या बोलता है, हो गया ना, निकल गया सैंपल स्पेस। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या आता है, तो सब पढ़ाया हुआ है, पुराना कॉपी खोल कर देख लीजिएगा। अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 है उसमें क्या बोला है, इसको पढ़िए और इसको बनाइए, और एक बन जाएगा तो सब आपसे बन जाएगा। एक में क्या बोला है, ई बराबर जो दिया है वो दिया है कि तीसरी जो सिक्का है, तीसरा जो उछाल है, तीसरा उछाल पर क्या आ रहा है, चिट आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, तीसरा उछाल वही बोले ना कि एक सिक्का को उछालिए, 2 सिक्का को उछालिए, 3 सिक्का को, मतलब एक सिक्का ले लिए, 1 बार उछाले, 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, तो वही सैंपल स्पेस आएगा। या तीनों सिक्कों को 1 बार उछाल दीजिए तो भी सैंपल स्पेस क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। तो तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए, चिट। मतलब तीसरा उछाल का मतलब वो तीसरे नंबर पे, 1 2 3 नंबर, ये थर्ड है, ये थर्ड है। तीसरे उछाल पे क्या आना चाहिए हमारा, चिट आना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए कौन कौन है चिट, ये बराबर कौन कौन तीसरी तरह चिट कौन कौन है, जरा बताइए तीसरी तरह चिट कौन कौन है। एक तो यहाँ है हेड हेड हेड, दूसरा कौन है, ये हेड है, टेल नहीं है, यहाँ पे है हेड टेल हेड, ये भी नहीं है, यहाँ है टेल हेड हेड, ये भी नहीं, यहाँ है टेल टेल हेड, यही है ना 3। तीसरी उछाल पर चित कौन कौन है, एक यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, एक यहाँ लास्ट में है। अच्छे देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हम बना दिए हैं। एफ के बारे में क्या बोला है, एफ के बारे में बोला है कि पहली दोनों उछाल पर चित आना चाहिए। क्या बोला है, पहली जो दोनों उछाल है इस पर चित आना चाहिए। मतलब बोला है कि पहली दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। अब पहले दोनों उछाल पर चित क्या क्या है बताओ जरा सा। पहले दोनों उछाल पे मतलब स्टार्टिंग का दोनों पे क्या आना चाहिए, दोनों पे ही चित ही बोला है, मतलब हेड। चित का मतलब क्या होता है, हेड। तो देखिए पहले दोनों से, यहाँ दोनों पे हेड है, एच एच, यहाँ दोनों पे हेड है, एच एच, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस 2 ही हैं। समझ में आ रहा है, देखिए ना, पहले दोनों उछाल पर बोला है ना। तो देखिए ये दोनों पहला हेड है, इस दोनों में पहला हेड है, इसमें हेड टेल ही नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें मतलब स्टार्टिंग का जो दोनों 3 को है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दोनों पे क्या आ गया, टेल। अब देखिए आपको चीज़ को समझना होगा, ये एफ आ गया, यही एफ है, यही वाला। अब आपको क्या निकालना है, तो अब देखिए ये तो नॉर्मल है, निकाले हैं ना। ई को क्या किए हम, ये भाषा में था, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसके डाटा को लिख दिए। लेकिन आपको जो निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, पी ई बाई एफ, मतलब प्रायिकता। तो अब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नहीं, पी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। पी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। कौन से इवेंट की बात हो रहा है, इवेंट ई का बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कितना है, 1 2 3 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4, और नीचे कितना, टोटल कितना है, 8। पता है ना प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है ऊपर में जो हमें चाहिए, और नीचे में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितना था, टोटल कितना था, टोटल एस कितना था, 8 गो। हमें क्या चाहिए था, 1 2 3 4, तो 1 तो 4/8 काटने पर कितना आ जाएगा, 1/2। उसी तरह निकालना है पी एफ का, पी एफ पे कितना हो जाएगा, कितना है, 1 2, तो 2/8 कितना आ जाएगा, कटने पे 1/4।
समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा 1/4। इसके बाद जब फार्मूला हम बनाते हैं तो PE/F, तो इसमें इंटरसेक्शन की भी बात होती है। E इंटरसेक्शन F भी निकालना है आपको। फार्मूला पता है ना क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? PE/F का फार्मूला क्या होता है बताइए? PE इंटरसेक्शन F बटा नीचे जो दिया है वही PF होता है कि नहीं होता? तो E इंटरसेक्शन F भी निकालना है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? HH बाकी नहीं है, सिर्फ HH कॉमन है, तो इसको यहाँ लिख दिए। तब इसका क्या हो जाएगा? PE इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? कितना है? 1 बटा टोटल कितना है? 1 2 3 4, टोटल है 1/8। इसको याद रखना है। टोटल कितना है? 1/8 नहीं है, देखिए ना 8, तो ये 1 आ गया, टोटल 1/8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसीलिए PE/F निकालना है आपको। तो PE इंटरसेक्शन F बटा PF। अब ये कितना हो गया? इसको देखिए, ये कितना आ गया? E/F कितना आ रहा है? 1/8, तो 1/8 अपॉन F कितना है? 1/4। अब इसको बनाइए यहाँ पे, तो कितना हो गया? 1/8 पलट देते गुने कितना हो गया? 4/1, 4 दूना 8। कितना आंसर आ रहा है? 1/2 आपका आंसर हो गया। आंसर देख लीजिए 13.1। क्वेश्चन 6 का 1 देखिए कितना है? 1/2। आपके आंसर कितना है? 1/2। तो ऐसा ही बनाना है, इसके देख के नहीं करने के नहीं बनने वाला है। एक वीडियो को 2 बार देखिए भाई, वीडियो लंबा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रायिकता है। प्रायिकता में समझाने में बहुत समय लगता है, और जल्दीबाजी में उड़ा के बनाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना? इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देते हैं ना, ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 6 का 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया? वीडियो बन रहा है कि नहीं भाई? 6 का 2 देखते हैं। 6 के 2 में क्या दिया हुआ है? आइए 6 का 2 देखा जाए तो क्या बोला है? 6 के 2 में बोला है कि ई न्यूनतम 2 चित्त। ई बराबर क्या बोला है? न्यूनतम 2 चित्त आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन बोलिए क्या लिखिएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए पहले एफ यहीं पर लिख देते हैं। एफ बराबर क्या बोला है? चलिए एफ बराबर बोला है अधिकतम 1 चित्त। अब इसको समझना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ई बराबर क्या क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। एस बराबर ये बोला है न्यूनतम 2 चित्त आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि मिनिमम 2 हेड होना चाहिए। चित्त का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? हेड। मिनिमम 2 हेड होना चाहिए। अब हम आपको ऐसे समझिए, हम आपको बोल रहे हैं कि आज क्लास तभी चलेगा जब कम से कम 2 बच्चा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 बच्चा में नहीं पढ़ाएंगे, 2 बच्चा होगा या 2 से ज़्यादा बच्चा होगा तो हम पढ़ाएंगे। ये सबसे न्यूनतम अधिकतम का बात आप समझ लीजिए। न्यूनतम का मतलब होता है कि वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब न्यूनतम 2। इसका मतलब कम से कम 2 रहेगा तब काम होगा। अब 2 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यहाँ पे अधिकतम के बारे में क्या होता है कि हम ये बोलेंगे इस क्लास में मैक्सिमम 25 को बच्चा बैठ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 1 बच्चा आएगा या बच्चा नहीं भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बैठेगा? कितना बैठेगा? तो मैक्सिमम बैठेगा 25 को। यहाँ बोला है कि अधिकतम 1 चिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा का चिट होना चाहिए 1। अब ये इसमें नहीं बोला है कि पहला कॉइन में सेकेंड कॉइन में। ध्यान समझिएगा, पहला सिक्का दूसरा सिक्का में नहीं बोला है। सीधे बोला है कि उस ग्रुप में जब 1 आप उठाइए, जैसे ये होता है ना हेड, जैसे ये हुआ ना हेड, इस तरह से। तो इसमें क्या होना चाहिए? न्यूनतम 2 चिट होना चाहिए। तो न्यूनतम 2 चिट का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम मतलब कम से कम 2 गुण। तो जरा देखिए इसमें जरा लिखे थे आप, क्या था? हेड टेल, और क्या था? हेड टेल हेड टेल
मैं ऊपर लिखते थे ताकि समझ में आएगा। टेल टेल नीचे क्या था, टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल, यही था ना आपका। देखिए सही, ये 4 था। अब ये क्या बोला है, न्यूनतम 2 चित, मतलब कम से कम 2 चित होना चाहिए। देखिए बनाइए यहाँ पे, कम से कम 2 चित होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा, इसमें 3 है तो हाँ चलेगा भाई। 2 कम से कम बोला है ना वो, तो 2 कम से कम बोला है तो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 चलेगा, इसमें भी 2 है तो ये भी चलेगा, इसमें भी 2 है तो ये भी चलेगा, इसमें 1 है तो नहीं चलेगा, इसमें 2 है तो ये भी चलेगा, इसमें क्या 1 है, इसमें 1 है, इसमें हाइते नहीं है तो नहीं चलेगा। बात समझ में आएगी नहीं है। न्यूनतम 2 चित का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 चित होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब 2 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 होगा छोड़ देंगे। न्यूनतम का मतलब होता है कि 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना हो सके। तो इसमें 3 था तो 3 लिख दिए हम, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। अब इसका यहीं बना लीजिए, क्या एन छोड़िए, क्या जरूरत है, पी बना लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, सॉरी 4 बटा कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 1/2, सॉरी। उसके बाद एक को बनाते हैं, बोला अधिकतम एक चित्र। देखिए न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएगा। ये क्या हुआ, अधिकतम का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब हुआ कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बस 0 ही ना तो 1 अधिकतम। 2 होता था 0 1 2 भी हो सकता था। अगर होता अधिकतम 5 चित, इसका मतलब 0 भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर 5 यहाँ 5 दिया रहेगा तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना। क्यों भाई, अधिकतम का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब हुआ कि नहीं भी आ सकता है तो भी, मतलब हमारा मेरा क्लासरूम है, बोले मात्र 25 को बच्चा इसमें बैठ सकता है, अधिकतम 25 को। इसका मतलब 1 आएगा तो ये पढ़ाएंगे, 2 आएगा तो ये पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो ये बैठा रहेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम उतना है चाहे 0 से। तो इसका बताइए क्या क्या हो जाएगा, मतलब एको को चीत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई है जैसा टेल टेल, इसमें कोई चीत नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद अधिकतम 1 चीत, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 इसमें 1 यहाँ है, अधिकतम 1 चीत, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। देखिए अधिकतम इसमें हो गया ना, अधिकतम 1 चीत तो यहाँ हो गया, ठीक है। अधिकतम 1 चीत, PF निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी 4 बटा कितना हो जाएगा 8, ये करते हुए कितना हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या निकालना था, अच्छा इंटरसेक्शन भी निकालना है हमें। तो E इंटरसेक्शन F, देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कौन सा कॉमन है, इंटरसेक्शन निकालना होता है ना, फॉर्मूला होता है HH नहीं, HHT नहीं है, HTH नहीं है, THH नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। देखिए ना कोई भी कॉमन नहीं है, ये 3 गो इसमें 2 है, इसमें 1 चाहिए था, नहीं है कॉमन। तो इसका P इंटरसेक्शन F कितना हो गया, इसमें F नहीं तो क्या हो जाएगा 0, टोटल कितना है 8, मतलब कितना आ गया 0। भाई 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये इम्प्टी सेट है, याद रखिएगा। ये क्या है, इम्प्टी सेट, मतलब 5 मतलब क्या होता है, इम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब चलिए इससे लिए निकालिए फॉर्मूला, P ये इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, तो P इंटरसेक्शन F बटा PF बराबर, बटा में कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 0 बटा F का मान कितना है 1/2, टोटल आंसर कितना हो गया 0। ये कितना आंसर आ जाएगा 0। सिक्स का 2 3/7, ये गलती कहाँ हो गया अभी, 6 का 2 3/7 आंसर दिया हुआ है, नहीं गलती तो नहीं लिख दिया, गलती तो रहना हो गया है। न्यूनतम 2 चिट, न्यूनतम 2 चिट, हेड 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 टेल टेल, 1 2 3 4, तो 1/2। F का मतलब क्या हुआ, ये बोला है अधिकतम 1 चिट, अधिकतम 1
अरे अरे एक में गलती है, अधिकतम एक चित होना चाहिए, गलती हो गया लग रहा है। ये बोला है अधिकतम एक चित, अधिकतम एक चित होता है 0 और 1, तो इसमें इसलिए नहीं होगा। अधिकतम एक चित का मतलब क्या हुआ, उसमें एक वो चित होना तो ये वो चित होना चाहिए, तो यहाँ सही है, तो फाई याद आ रहा था। न्यूनतम 2 चिट सही है। एक सेकेंड अधिकतम एक चिट है। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित होना चाहिए और अधिकतम 2 प्रकट होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ 2 लिखिएगा तो आंसर वही आ जाएगा, यहाँ 1 लिखिएगा तो आंसर सही है, ठीक है ना। अधिकतम एक चित लिया है, गेट बंद करो ना, अधिकतम एक चित होना चाहिए, तो एक चित के हिसाब से आंसर सही है, ठीक है ना। अब बुक में, दूसरे बुक में, ये बुक में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन लेके दिया कि अधिकतम 2 चित होना चाहिए, ये क्या लिया हुआ है हम, और हम बना देते हैं आपको। एक बराबर यहाँ दिया हुआ है कि अधिकतम 2 चित होना चाहिए। अब देखो वहाँ मोबाइल चल कर दें, एक सेकेंड, अधिकतम 2 चित पे क्या होगा, अब देखो यहाँ, अब डिस्टर्ब मत करना हमको। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या है, अधिकतम बोला है 2 चित होना चाहिए। अब अधिकतम 2 चित का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका हम बनाते हैं। अभी अधिकतम 2 चित का मतलब बताया था ना, यहाँ पे बताया है ना आपको। एक चित का मतलब क्या हुआ कि 0 वक्त, यहाँ कितना हो जाएगा 0, 1 और 2, मतलब टेल भी हो जाएगा, इसमें कोई चित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 चित बोला अधिकतम 2, तो यहाँ पे हेड टेल भी आ सकता है, यहाँ पे हेड भी आ सकता है, उसके बाद हेड टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है। बस ये नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नहीं ये सॉरी, ये हेड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 चित आ गया है, 3 हेड आ गया है, तो इस ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये टेल आएगा क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें याद रखिए हम बनाए हैं क्वेश्चन किस पे, एक चित पे। क्वेश्चन इसमें एक चित दिया हुआ था, ये हमारे बुक में क्या दिया हुआ था कि एक चित हो, इसलिए मैं एक चित पे बनाया है। अब ये 2 चित पे आंसर दिया हुआ, 2 चित पे होना चाहिए, तो 0 0 1। अब इसका पीएफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ना होना चाहिए। हेड टेल हेड टी हेड टी हेड एस टी डबल एच छुट गया इसमें, टी डबल एच छुट गया है इसमें, दोहरिया टी डबल एच छुट गया है। ये कितना 7, सीधा सी बात है, 8 गो में ये हट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 7 गो, तो ऊपर आ गया 7, नीचे कितना होता है टोटल 8, ठीक है ना। टोटल कितना होता है 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब निकलिए साइड पी, अब इंटरसेक्शन डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, पर इंटरसेक्शन निकाल लीजिए तो उनमें कितना हो जाएगा। कौन कौन कॉमन है, ई और एफ में, एच नहीं मिला, छोड़ दीजिए, एच मिला, तो एच मिलेगा आपका, एच मैच करेगा दोनों में, और एच, ये 3 चीज़ कॉमन है दोनों में, देख लीजिए। एच एस टी उसमें भी है, एच उसमें भी है, और एच टी उसमें भी है,
ये कितना हो गया इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 बटा कितना हो गया 8। डायरेक्ट निकलिए फॉर्मूला, पी इंटरसेक्शन एफ, पी बाई एफ कितना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा कितना हो गया पी एफ। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने को। ये कितना 3, ये कितना हो गया 3 बाई 8 हो गया अपन। पी एफ कितना निकाले थे आप, अभी निकाले हैं ना 7 बाई 8, कितना निकाले हैं 7 बाई 8, कट गया 8 से 8, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/7। और ये आपका आंसर क्या है, बुक से मैच कर गया, ठीक है ना। बुक में क्वेश्चन दिया 1, आंसर दे रहा है 3 का, इसलिए थोड़ा इसी से थोड़ा सा होता है, 3/7 हो गया, ठीक है ना। दूसरी तरह क्वेश्चन नंबर ये बन जाएगा 2, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, तो 2 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 1-2 बार वीडियो को बैक करके देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का बनाते हैं 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए फर्स्ट में क्या दिया, अधिकतम 2 पट, ई बराबर क्या दिया हुआ है, अधिकतम 2 पट। अब देखो यहीं इसको बना लेते हैं। अधिकतम 2 पट के बारे में बोलो ना, क्या हो जाएगा 0 1 और बोले हैं ना। अधिकतम का मतलब क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 0 भी हो सकता है। क्या बोला 2 पट, अधिकतम 2 पट। और देखिए जिसमें एक भी पट नहीं हो, HHT हो सकता है, क्योंकि इसमें एक भी पट नहीं है तो भी चलेगा। 2 पट, इसमें 2 को अधिकतम 2 पट बोला है ना, तो जिसमें एक पट भी होगा चलेगा। HHT THH, उसके बाद THT, इसमें 2 पट है, यहाँ भी है TH। ये जो TT है ना, इसमें 3 हुआ तो नहीं चलेगा। HTT HTH, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। तो तुम्हारा PE कितना हो जाएगा 7/8। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। 0 1 2 का मतलब अधिकतम 2 पट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड पट का मतलब क्या होता है, टेल। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2 टेल होना चाहिए। तो मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, नहीं भी हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो देखो नहीं का मतलब क्या, कोई टेल नहीं हुआ, इसमें क्या 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, 2 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक की कहानी क्या है, एक के बारे में क्या बोला है यहाँ पे, एक का कहानी क्या है। एक बोला है न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। अब देखो यहाँ बोला है न्यूनतम 2 पट। चलिए बताइए न्यूनतम 2 पट क्या हो जाएगा। न्यूनतम के बारे में बोले हैं ना कि क्या हो जाएगा, न्यूनतम 2 पट मतलब 2, इससे ज़्यादा 3 4 इस तरह बढ़ेगा। ये न्यूनतम 2 पट होना चाहिए। बताइए कहाँ है न्यूनतम 2 पट, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक तो TT, एक तो 2 पट कहाँ हो गया, THT, इसके बाद TTH, TTT, HTT, इन होगा। न्यूनतम 2 पट का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम 2 पट। इसमें अरे आवाज़ कम करो ना, बंद करो 2 मिनट। इसमें एक भी टेल नहीं है तो भी नहीं हुआ। उसके बाद इसमें 1 टेल है तो भी नहीं होगा। न्यूनतम 2 है, 2 से स्टार्ट करना है। इसमें 2 टेल है तो ये हो सकता है, इसमें 2 टेल भी हो सकता है, इसमें 3 टेल है तो चलेगा, इसमें 2 टेल है तो चलेगा, इसमें 1 टेल तो नहीं चलेगा। 4 को आया तो PF कितना आ रहा है, 4/8 कितना आ गया 1/2 कटने के बाद इसको। अब E इंटरसेक्शन F निकालिए कितना आ जाएगा, कौन कॉमन है इसमें देखिए, और मिलाइए, इसको मिलाइए उसमें THT E कॉमन है, THT E कॉमन है, और क्या कॉमन है TTH भी कॉमन है, TTH भी कॉमन है। और देखिए TTT नहीं है, इसमें 2 पट था ना, अधिकतम 2 पट कितने हैं। HTH भी कॉमन होगा इसमें, HTT कॉमन है। तो PE इंटरसेक्शन F कितना हो गया 1 2 3 3/8, बस मिला दीजिए इसको। इसीलिए PE/F कितना हो जाएगा देखो जी,
पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा नीचे वाला है पी एफ। ये कितना आ रहा है 3/8 अपन ये कितना आ रहा है 1/2 1/2 ही आ रहा है ना। हाँ 1/2। चलिए इसको पलट देते हैं तो कितना आ गया 3/8 गुने 2/1 कटेगा 4 मरते तो कितना आ रहा है 3/4 और यही है आपका क्या आंसर। ठीक है, अब कुछ ध्यान रखना है आपको, हम बताते हैं करना क्या है। 6/7 अभी क्या लेके बनाया है भगवान जाने। अभी लिया है 6/7 इसका आंसर आ रहा है हमारा 3/4 आ रहा है। ये क्या बोला फिर से देखना पड़ेगा। अधिकतम 2 पट अधिकतम 2 पट अधिकतम 2 पट अधिकतम तो 0 चलेंगे। इसमें एक भी नहीं है तो एक भी चलेगा। अधिकतम 2 पट का मतलब है कि सीधे 3 वाला पट हटा 7 होगा। 7 बता 8 तो जब सही है ही। न्यूनतम 2 पट का मतलब क्या हुआ न्यूनतम 2 पट मतलब 2 होना चाहिए। न्यूनतम दूसरी जगह चलेगा न्यूनतम 2 पट तो 3 वाला भी चलेगा पट 2 वाला चलेगा 2 वाला चलेगा 2 वाला चलेगा न्यूनतम 2 पट सही है। 4 ये 4/8 2/2 ये कितना है दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है 3/8 3/8 एच ये क्या एच टी एच मैच करेगा कर भी करेगा। अब 3/8 ये आ गया 3/4। फिर क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये क्या किस तरीके से बनाया है। क्वेश्चन क्या है इसमें वो मोबाइल वाले बुक में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये में दिया है अधिकतम 2 पट इसमें दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है न्यूनतम 2 पट दिया है बुक में। देखिए ध्यान से बुक में देखिएगा पुराना जो बुक मेरे पास है उसमें न्यूनतम 2 बुक दिया है। यहाँ देखिए इसमें लिखा है न्यूनतम 2 पट। इस वाले बुक में दिया हुआ है यहाँ पे कि अधिकतम यहाँ दिया हुआ है थर्ड में कि कम से कम 1 पट घटित होता है और कम से कम 1 पट है। अब यहाँ न्यूनतम 1 पट दे दिया है ना। इसमें 2 पट दिया था फिर बना देते हैं आपको हम उसी हिसाब से। इसमें दिया है न्यूनतम 2 पट न्यूनतम 1 पट यहाँ और ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन इसके हिसाब से। ठीक है एक बराबर एक और कर बोला है कि न्यूनतम 1 पट की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है 1 पट का। चलिए शुरू हो जाइए सैंपल स्पेस क्या होगा ई के मान क्या क्या होगा। न्यूनतम 1 पट का मतलब क्या हुआ 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा तब 1 एच एच न्यूनतम 1 पट मतलब 1 होना चाहिए। तो इसमें से क्या ये हटा देंगे तो एच टी आ सकता है 1 पट है ना इसमें। उसके बाद टी आ सकता है। उसके बाद एच आ सकता है। उसके बाद टी आ सकता है। उसके बाद टी आ सकता है। उसके बाद न्यूनतम 1 पट था उसके बाद टी आ सकता है। तीनों आ सकता है। ध्यान से देखिए इसमें ये टी आ सकता है। न्यूनतम 1 पट का मतलब क्या हुआ कि एक कम से कम उसमें पट होना चाहिए। तो ये 7 को 8 को भी ये हटा दीजिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी पट नहीं है। 7 को बस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अब इसमें 5 छूट गया। एच टी एच हो गया एच टी छूटा होगा एच टी छूटा होगा। अब देखिए तो इसका पी ई कितना हो जाएगा तो एफ था सॉरी एफ तो 1 2 3 4 5 7/8 और फिर दोनों में क्या निकालना होगा आपको इंटरसेक्शन भी फिर से निकालना होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा दोनों में बता देते हैं क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ वाले में कितना था एफ वाले में एच कॉमन था उसको हटा देना है तो क्या 1 2 3 क्या कॉमन मिल जाएगा इसमें हमको। इसमें कॉमन मिलेगा एच टी कॉमन हो जाएगा हमारा। उसके बाद टी भी कॉमन हो जाएगा टी भी कॉमन हो जाएगा टी भी कॉमन हो जाएगा टी कॉमन हो जाएगा एंड एच भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है और क्या कॉमन हो जाएगा इसमें दिया ही नहीं है 3 वाला टी नहीं दिया था नहीं कॉमन तो क्या है कॉमन एच इसमें मतलब 8 गो है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो है
तो 7 के साथ 6 हो, 1 2 3 4 5 6। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 6/8, मतलब ये काटे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 3/4। ये ना कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से 2 3 4 2 8, 6/4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसीलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, देखिए कितना हो गया ये 3/4 अपन एफ कितना है 7/8, प्लस ये 3/4 इंटू 8 कितना हो गया 7, काटिएगा तो कितना तक कटेगा 2 मतलब 3 दूना 6, 6/7। अभी आपका बुक से क्या होगा मैच कर देगा, ठीक है ना। एक वीडियो में आधा घंटा से ज़्यादा हो गया होगा। उसी तरह आपको बनाना है 7, नहीं बनेगा तो हम कल बना देंगे 7। देख लीजिए, समझ लीजिए, एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम 6 में क्वेश्चन बनाए, इसी में आधा घंटा से ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब दो साथ में क्या है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। अब 2 तो आसान है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये आएगा। अब बोला कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो कितना आसान है। एक सिक्के पर क्या होता है पट, ये फिर बोला एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, बस बना देना, बहुत आसान है। कोई पट प्रकट नहीं होता है, एक पर कोई चित प्रकट नहीं होता है, तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अच्छा 7 नंबर आसान है, 7 को भी हम बना देते हैं, 8 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। क्या बोला है, दो सिक्के को एक बार उछाला। लक्ष्य गेट बंद करो ना, गेट बंद करो, क्या गेट बंद करो। हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, ये ना 2 सिक्के को उछालेंगे तो। अब देखिए 7 का फर्स्ट में क्या बोला है, समझिए इसमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि ई बराबर दिया है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। बताइए क्या क्या होगा। एक सिक्के पर पट आता है, ये देखिए दूसरा सिक्के की बात नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन को समझना है। दूसरा सिक्के की बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है एक सिक्का, मतलब कोई भी एक सिक्का पे क्या हो रहा है, पट प्रकट हो रहा है। पट का मतलब क्या होता है, टेल। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, एक्टिव का क्वेश्चन। एक सिक्के पर क्या बोला है, पट प्रकट हो रहा है। एक सिक्के पे दूसरा पर क्या फर्क पड़ रहा है उसको आपको नहीं देखना है, मतलब कोई भी एक सिक्का है उस पर क्या हो रहा है, टेल आ रहा है। तो ये दो हेड का मतलब क्या हुआ, दोनों सिक्के पर हेड आ गया, टेल आ गया, बस हमको दिमाग खराब करता है तुम। हेड आ गया, इस पे देखो, इस पे आ रहा है एक सिक्के टेल आ गया, इस पे भी आ गया टेल हेड, इस पे भी आ गया हेड हेड टेल टेल। अब तुम्हारे मन में चलेगा सर दोनों में टेले आ गया, फिर तुमको दोनों देखना ही नहीं है, तुमको देखना है एगो। तो एगो देखो टेल आया, दूसरा पर क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर में जाए हेड टेल, ठीक है। तो यहाँ एगो टेल आ गया, दोनों में एगो में टेल आ गया, एगो में टेल आ गया, दोनों टेल क्या, दूसरा पर क्या बोला वो पता नहीं बोला है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3/4। अब देखो यहाँ पे एफ के बारे में क्या बोला है, एफ के बारे में बोला है, क्या बोला है। अब एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, एक सिक्के पर क्या हो, चित प्रकट होता है। अब देखिए एक सिक्के पर चित, चलिए बताइए जल्दी क्या होगा। एक सिक्के पर क्या है, चित। अब आपको चित देखना है, कोई भी एक सिक्का देख लो, इस पे जैसे इस पे दोनों सिक्के पे हेड है, तो हमें क्या करना है, हमें एक देखें, इस पे भी एक है हेड टेल, इस पे भी है टेल हेड, इस पे क्या है टी में दोनों सिक्के पर टेल आ गया। हमें क्या देखना था, एक सिक्के पर चित, ये नहीं होगा। आसान क्वेश्चन है, एक सिक्के पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। तो कोई भी सिक्के देख लो, जैसे दोनों पे आया, हमें क्या करना, हमें कोई एक देखना है, देख पे टेल आएगा, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, बस खत्म। तो पी एफ कितना हो गया तुम्हारा, पी कितना हो गया, सॉरी पी एफ कितना हो गया, 3/4। अब क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या हो जाएगा। देखो कौन कौन मैच किया, एच टी और टी एच मैच किया है। तुम चाहो तो इसको नहीं भी लिख के डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो तुम, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हो। देख के कहाँ पर 2 मैच कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2/4, कितना आ गया, 1/2।
ऐसे भी निकाल सकते। इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तुम बस देख लो कि ये 2 कॉमन हो गया ना, तो इसका मतलब कितना है 2 बट टोटल कितना है 4। अब क्या निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, तो कितना आ जाएगा, कितना है 1/2, और पी एफ कितना है तुम्हारा 3/4, पलटोगे तो 1/2 इंटू कितना हो गया 4/3, काटोगे तो 2 से, तो कितना आया सर 2/3। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ा कर देख लूँगा, समझ में आ जाएगा सबको। क्वेश्चन नंबर अब 7 का कितना निकाला जाएगा 2। तो वही बात है कि 2 सिक्के पूछा तो सैंपल स्पेस क्या चलने वाला है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बस स्कूल का लेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला है, ई बराबर क्या दिया है तुम्हारा, ई बराबर दिया है कोई भी पट प्रकट नहीं होता है, कोई भी कोई भी पट प्रकट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर ये बोला कोई पट प्रकट नहीं होता है, मतलब क्या समझे, कोई भी पट प्रकट नहीं होता है, मतलब उसमें पट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें भी पट आ गया, इसमें भी पट आ गया, इसमें भी आता, क्या आ जाएगा हेड हेड, इसमें कोई पट नहीं प्रकट हुआ है, कोई भी पट प्रकट नहीं होता है। तो वही है जिसमें क्या है कि वो टेल नहीं आया है, इतना आसान है। एफ में क्या दिया है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। अब क्या बोला, कोई भी चित्त प्रकट नहीं, तो ये टेले है जिसमें एक भी चित्त नहीं आया है। अच्छा चलो अब यह निकालते हैं पी कितना हो जाएगा 1 तो 1 2 3 4 तो 4, पी एफ कितना है 1, ये टोटल कितना 4। अब इंटरसेक्शन निकालना है ना, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, दोनों में देखो कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो कितना हो गया 5। देखो ना कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो 5। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 0/4, मतलब 0 आ गया। इसीलिए पी ई बाई एफ कितना हो गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा कितना हो गया पी एफ, नीचे वाला का नीचे वाला आ जाएगा, तो कितना है 0 बटा कितना आ गया 1/4, कितना आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो 6 का 2 भी बन गया है, ये बात याद है 7 का 1 और 0, ठीक है ना। इसका 1 है आंसर, 7 का फर्स्ट का 1 आंसर है। अल्लाह ये किधर गलती हो गया, चलो ठीक है, ये 0 का 2, अब 7 का 1 में 1, 7 के साथ में 1 दिया, अभी क्या देख के 1 दिया है भगवान जाने। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट, इसमें भी होता है इसमें भी होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, बोला कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यहाँ एक हेड है, ये दोनों सिक्के पर पट प्रकट होगा तो नहीं होगा। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो ये भी नहीं होगा, एक सिक्के पर चित्त होना चाहिए, दूसरे पर कुछ भी हो जाए। ये कितना हो जाएगा, हे भगवान, अब बना लेना इसको, हेड ये कितना हो जाएगा, पी एफ कितना हो गया, ये तो हो गया 2/4, ये हो गया 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हो जाएगा 2/4, मतलब यहाँ भी हो गया 1/2। अब दोनों यही दोनों कॉमन निकल जाएगा, तो 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बोला एक सिक्के पर चिट प्रकट होना चाहिए, मस्त एक सिक्के पर चिट, दूसरा पर हेड ही जाएगा, यहाँ भी एक सिक्के पर चिट है तो एक सिक्के पर चिट, ठीक है। साथ खत्म, धन्यवाद।